हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों 7 मई को सहायक लेखाकार की परीक्षा होने वाली है और उसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे। 100 अंकों की दोस्तों पूरी परीक्षा होगी। 2 घंटे का समय है। एडमिट कार्ड दोस्तों आ गए हैं, आप सभी ने देख लिया होगा अपना सेंटर। तो पहले दोस्तों इसकी परीक्षा जो थी फरवरी में होने वाली थी, आपको दोस्तों समय मिल ही गया है। मई में परीक्षा हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी जो है इसके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। और इसमें दोस्तों करीब जो है 800-900 पद हैं। बहुत बड़ी दोस्तों ये भर्ती है। आवेदनों की संख्या दोस्तों बहुत कम है, लगभग कि 15-20 हज़ार के आसपास आवेदन है और इतने पद हैं। अच्छा मौका है। पेपर दोस्तों आयोग ठीक ठाक बनाएगा और हिंदी के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। वहीं दोस्तों अगर वीडियो की बात करें तो वहाँ दोस्तों 933 पद है, लगभग 900 पद हैं। तो देखिए वहाँ 1.5 लाख लोग पेपर देंगे, 1,46,000 लोग पेपर देंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों 2800 ग्रेड पे सहायक लेखाकार में है। ज़बरदस्त दोस्तों भर्ती है, ज़बरदस्त जॉब है। तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी जो भी अभ्यर्थी पहले से लगे हुए हैं, आपको निश्चित रूप से दोस्तों इसमें सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये स्पेशली जो है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये भर्ती होती है, क्योंकि यहाँ और अन्य कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। तो जो भी दोस्तों आपके पास किताबें हैं हिंदी की, विलोम शब्द आपको अच्छे से देखकर जाना है। प्रश्न ऐसे बनेगा, वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि, यहाँ से प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव, दोस्तों आयोग तत्सम तद्भव ऐसे पूछ रहा है कि बहुत से बच्चे सही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दुल्हा का आया था, उसमें तो दुल्हा का दुर्लभ होता है, तो इसलिए बहुत कम अभ्यर्थी सही कर पाए थे जब कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हुई थी। तो तत्सम तद्भव दोस्तों देखिए 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। विशेष्य विशेषण आपको पहचानना होगा, विशेष्य और विशेषण। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द दोस्तों, पर्यायवाची जो भी आपके पास किताबें हैं बिल्कुल दोस्तों इनको इन टॉपिक सिर्फ आपको यही पढ़ना है। बाकी जो और अभ्यर्थी हैं, जैसे आपका वीडियो का भी एग्जाम होगा और भी जो एग्जाम है, अगर आप यहाँ भी दे रहे हैं तो देखिए दोस्तों विलोम शब्द आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, वर्तनी अच्छे से पढ़ लेते हैं अनेक शब्दों के लिए, तत्सम तद्भव विशेषण, तो ये आपको दोस्तों वीडियो में भी फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि दोस्तों 20 प्रश्न है, मैंने यहाँ पर दुगने प्रश्न लिए हैं सभी जगह से। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मक्षिका शब्द का तद्भव रूप है। मक्षिका दोस्तों इसका हो जाएगा मक्खी, मक्का नहीं होगा, मच्छर नहीं होगा, मक्षिका दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मक्खी का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप है। करपट, तो करपट का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा कपड़ा। कपूर का दोस्तों कर्पूर होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करपट दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा कपड़ा का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहां पर दोस्तों देखिए विशेषण से भी प्रश्न आएंगे। अभी हमने सिलेबस देखा था इसका हिंदी का। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा बहुत, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण की विशेषता दोस्तों ये हो जाएगा बहुत। कैसे हैं दोस्तों, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आलोचना करना यानी कि टीका टिप्पणी करना बिल्कुल है। समीक्षा भी दोस्तों होता है आलोचना का, नुक्ताचीनी भी होता है, लेकिन सोचना दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि सोचना दोस्तों एक अलग चीज़ है, लेकिन टिप्पणी, आलोचना और समीक्षा करना, नुक्ताचीनी दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ पर पर्यायवाची हैं। तो वर्तनी से भी दोस्तों और सही वाक्य से भी प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। सही वाक्य की पहचान करें। अब देखिए दोस्तों 4 यहाँ पर ऑप्शन है और इनमें से कोई एक यहाँ पर सही है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, रविवार के दिन। अब दोस्तों रविवार के दिन, अब दिन कहने की जरूरत नहीं है। मैं रविवार को इतना ही कह दो, रविवार वैसे भी दिन ही होता है, तो दिन लगाने की जरूरत नहीं है। ये दिन इसमें भी गलत है, ये भी नहीं आएगा। मैं रविवार, अब 2 ऑप्शन बचे बी और सी। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा या फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। घर को दोस्तों देखिए घर को नहीं होगा, ये होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो दोस्तों उसे कहते हैं आकाशवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों, ये भी सिलेबस में 3 प्रश्न यहां से आएंगे। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो दोस्तों उसे कहेंगे आकाशवृत्ति। अगला प्रश्न है, त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है।
शरीर से ताकत होनी चाहिए, त्रुटिहीन, यानी कि दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य त्रुटिहीन, मतलब कि जिसमें त्रुटि ना हो। शरीर से दोस्तों ताकत नहीं, गलत है। शरीर के क्या अंदर ताकत होनी चाहिए? शरीर में ताकत होनी चाहिए या शरीर पर दोस्तों नहीं आएगा, अंदर भी नहीं आएगा, शरीर से भी नहीं आएगा दोस्तों, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध, अज्ञ अनभिज्ञ, दोस्तों ये दोनों एक ही चीज है। अज्ञ का होता है विज्ञ, तो ये यहां पर गलत है। अल्पज्ञ और बहुज्ञ, दोस्तों इसका से उत्तर यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर अल्पज्ञ यानी कि कम जानने वाला, बहुज्ञ यानी कि जानने वाला, ज्यादा जानने वाला। इसका से उत्तर जाएगा यहां पर हमारा अल्पज्ञ और बहुज्ञ। दोस्तों ये विलोम की दृष्टि से यहां पर बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि दोस्तों वैश्वानर होता है, अनल होता है, रोहितासु होता है, अग्नि, आग, हुतासन, कृषाणु, ये सभी दोस्तों अग्नि के पर्यायवाची हैं। आमी दोस्तों अमृत, सोम, पीयूष, ये दोस्तों यहां पर नहीं होगा। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चींटी का पर्यायवाची कौन सा है? दोस्तों देखिए एक बार आया था कि सुनक, सुनक किसका होता है दोस्तों? सुनक होता है कुत्ते का पर्यायवाची। चींटी का दोस्तों यहां पर आपको बताना है, चींटी का पर्यायवाची दोस्तों ये हो जाएगा, बहुत से अभ्यर्थी करेंगे चित्ती जो होगा, गलत, लेकिन यहां पर उत्तर है सीमिका। सीमिका दोस्तों ये हमारा चींटी का पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों फिर एग्जाम में ऐसी गलती होती है, घर आकर कई अभ्यर्थी लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कई लगाएंगे बी, का जो लगाएंगे ए, उनको मिलेगा 1 नंबर। तो चींटी का हो जाएगा सीमिका। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रमेश धीरे धीरे भोजन करता है। रमेश धीरे धीरे, हाँ आराम से खाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वाक्य भी शुद्ध है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता? अब इसमें भी दोस्तों वाक्य में तो कोई ऐसी गलती नहीं लग रही। और अब रमेश जो है बिल्कुल तेजी से खा रहा होगा, तो बात हो रही कि रमेश धीरे धीरे क्यों नहीं भोजन क्यों नहीं करता, इसमें दोस्तों गलती नहीं लग रही है। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। अब दोस्तों कहीं आप ऑफिस में गए हैं, कोई अधिकारी ने कहा कि हाँ जो है तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। मैं खाया हूं, मैं खाया हूं। अब दोस्तों मैं क्या खाया हूं? अशुद्ध दोस्तों यही है, मैं खाना खाया हूं। तो यहां पर दोस्तों मैं खाया हूं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं खाया हूं, क्या खाया हूं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विशेषण। दोस्तों इस तरह से आपको विशेषण जो है पहचानना होगा, सिलेबस में है। अपेक्षा, ऐतिहासिक, आश्वासन या उपासना। तो इतिहास दोस्तों, इतिहास का जो विशेषण बनेगा दोस्तों ये बनेगा ऐतिहासिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विशेष से यहां पर आपको बताना है, सुंदर, लघु, लंबा या ललिता। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण। तो यहां पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना आपको विशेष। और इसमें दोस्तों जो 3 ऑप्शन है देखिए विशेषण के, जैसे लंबा, उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है। सुंदर दोस्तों ये भी यहां पर हमारा जो होगा ये भी विशेषण में आएगा, लघु भी। तो विशेष ही दोस्तों हो जाएगा यहां पर हमारा ललिता, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा शब्द में विशेषण है, तो तीसरा में दोस्तों कौन सा विशेषण होगा? अब देखिए दोस्तों तीसरा पूर्णांक बोधक आपको नहीं करना है, आवृत्ति भी नहीं हो रही, आवृत्ति से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये दोस्तों यहां पर हमारा आवृत्ति में आएगा। तो यहां पर दोस्तों कर्मवाचक पहला, दूसरा, तीसरा दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा कर्मवाचक। गणनावाचक में 1, 2, 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तत्पर का पर्यायवाची नहीं है। तत्पर दोस्तों यानी कि तैयार रहो, सन्नद्ध, कटिबद्ध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा प्रबुद्ध, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़की ये गलत हो गया, लड़कियों गलत हो गया, लड़की सेब खा रही है, लड़कियां दोस्तों सेब खा रही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परस्सु शब्द का तत्भव, देखिए दोस्तों तत्सम तत्भव प्रश्न में है। परस्सु का दोस्तों तत्सम हो जाएगा यहां पर, पड़ोसी दोस्तों नहीं होगा, पड़ोसी के लिए होता है प्रतिवेशी, प्रतिवेशी होता है पड़ोसी के लिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा परसों, परसों दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द क्या आत्मविश्वासी होगा, आत्मनिर्भरी होगा, या बलिष्ठ होगा, या फिर स्वावलंबी होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने सहारे पर रहने वाला, इसे कहेंगे स्वावलंबी, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वह समारोह जिसमें
गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। वाक्यांश के लिए शब्द समावर्तन, समावास, समावरण या फिर समावर्जन। तो समावर्जन दोस्तों नहीं होगा, समावर्तन होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो दोस्तों उसे कहेंगे, अब देखिए अंतर्ध्यान कहेंगे उसे, वर्तनी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक तो दो प्रश्न यहाँ पर आपके बन गए। कैसे? एक दोस्तों आपको यहाँ पर ये जानने को मिल गया है कि जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसे कहेंगे अंतर्ध्यान, और एक दोस्तों यहाँ पर वर्तनी आपको ध्यान रखनी है। अंतर्ध्यान डी गलत है, बी गलत है, ए भी गलत है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्ध्यान, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे क्या ऐतिहासिक कहेंगे, प्रागैतिहासिक कहेंगे या अनैतिहासिक कहेंगे? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक। बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो अर्चना दोस्तों अगर यहां पर कहा कि अर्चना सुंदर है, अब सुंदर दोस्तों क्या है? विशेषण है। अर्चना जो है सुंदर है। अब यहां पर कह दिया कि अर्चना जो है अत्यंत सुंदर है, अत्यंत खूबसूरत है, तो अत्यंत दोस्तों लगा दिया दोस्तों, ये हो जाएगा प्रविशेषण, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दी। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? अब चौथा दोस्तों गुण तो नहीं हो सकता, ना ही क्रिया विशेषण हो सकता है। जैसे धीरे धीरे आया था ना, अभी कोई प्रश्न था कि धीरे धीरे रमेश धीरे धीरे, तो धीरे धीरे दोस्तों ये होता है क्रिया विशेषण, तो ये यहां पर ये भी नहीं होगा। चौथा दोस्तों ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो दुश्चरित दोस्तों क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है? बिल्कुल नहीं। क्रिया विशेषण भी नहीं है। विशेषण या संज्ञा? दोस्तों संज्ञा नहीं है। दुश्चरित दोस्तों विशेषण है। विशेषण कि दुश्चरित व्यक्ति से जो है संबंध नहीं रखना चाहिए। ससुराल का तत्सम, अब देखिए दोस्तों कनिष्ठ सहायक में आया था दूल्हा, अब हो सकता है सहायक लेखाकार में आयोग पहुंचा दे कहां? ससुराल, है ना। तो ससुराल में देखिए दोस्तों ससुराल का क्या होगा? तत्सम। बाकी आपकी भी जॉब लग जाएगी तो फिर आप भी जाएंगे ससुराल, है ना। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ससुरालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पीहर दोस्तों, पीहर तो नहीं, ससुरालय होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तत्भव युग्म सही नहीं है? यौ दोस्तों जौ, ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है। कपर्दिका कौड़ी बिल्कुल सही है। सकट का दोस्तों छकड़ा बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों पुष्प का फूल होगा ना कि गुलाब होगा ना, ये तो गुलाब तो नहीं होगा, पुष्प फूल होगा, है ना। कुसुम पर्यायवाची ये सब होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मातुल दोस्तों होता है मामा का, मातुल होता है मामा का, बिल्कुल सही है। तत्सम तद्भव मातुल और मामा। बधिर यानी कि बहिरा, बुभुक्षित यानी कि भूखा, तो ये तीनों सही हैं। तो पुष्प और गुलाब दोस्तों इनका कोई संबंध नहीं है, पुष्प का यहाँ पर फूल होना चाहिए, ये गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भित्ति, मधुक और पाषाण, इनके दोस्तों, अब पाषाण का देखिए यहां पर महुआ तो ये होगा नहीं, भीद भी नहीं होगा, और मधुक का दोस्तों महुआ जरूर होगा। भित्ति का दोस्तों हो जाएगा भीत, और पाषाण यानी कि दोस्तों पाहन, पाषाण यानी कि दोस्तों पत्थर का होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंगार, अब देखिए दोस्तों सिंगार आया, उसमें दुल्हा पूछा, उसके बाद यहां पर हमने अभी देखा ससुराल का देख लिया, अब सिंगार का भी हम यहां पर देख लेंगे। तो सिंगार का दोस्तों तत्सम क्या होगा? इसका हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार, घूंघट की आड़ से दिलबर का श्रृंगार, दोस्तों ये हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये श्रृंगार दोस्तों गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जामुन, तो जामुन का दोस्तों तत्सम क्या होगा? यहां पर आपको जामुन होगा क्या? दोस्तों नहीं होगा, ये होगा जम्बू, जम्बू होगा इसका सही उत्तर। यमुना का क्या होगा? जमुना होगा। अगला प्रश्न है, यातुधान शब्द का पर्यायवाची है। यातुधान दोस्तों रात में चलने वाला उसे कहते हैं निशिचर, यातुधान राक्षस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। वसन दोस्तों कपड़ा हो जाएगा, आग आग है आपको पता ही है, अश्रु घोड़ा हो जाएगा, तो निशिचर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब पत्नी के पर्यायवाची दोस्तों देखिए, ससुराल हमने देख लिया, दुल्हा आई गया पेपर में,
अभी हमने श्रृंगार भी देख लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पत्नी के पर्यायवाची आ गए हैं। पत्नी के पर्यायवाची, अब रजनी दोस्तों रात का होता है, विभावरी रात का होता है, चंचला बिजली, अब चंचला मत कर देना पत्नी का, तनुजा पुत्री का होता है। तो बचा दोस्तों एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा प्राण प्रिया। क्या बात, प्राण प्रिया दोस्तों ये पत्नी का है, भार्या दोस्तों पत्नी का है, तो प्राण प्रिया दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राण प्रिया और भार्या। अगला प्रश्न है ऐश्वर्य का विलोम शब्द होगा। ऐश्वर्य का दोस्तों विलोम होगा अनैश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए। श्री गणेश करना दोस्तों, श्री गणेश दोस्तों जैसे हमने श्री गणेश करना जैसे होता है ना, श्री गणेश कर रहे हैं तो किसी चीज का दोस्तों शुरुआत करना, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, और इसका विलोम हो जाएगा इतिश्री करना, इतिश्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, श्री गणेश का होगा इतिश्री। भूगोल का विलोम दोस्तों इतिहास नहीं करना है, भूगोल का होगा खगोल, इतिहास नहीं करना है, भूगोल का दोस्तों होगा खगोल। अगला प्रश्न है पराची का विपरीतार्थक, यानी कि दोस्तों विपरीतार्थक कहा जाता है विलोम शब्द को, पराची का हो जाएगा परतिची। ये फॉरेस्ट गार्ड है, किसी में आया था पराची का परतिची, तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला रुख, परसून दोस्तों पुष्प का होता है, हेरंब, हेरंब, हेरंब दोस्तों ये गणेश जी का होता है, तो बेटा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति न्याय प्रीति था, व्यक्त गलत, व्यक्ति गलत, न्याय गलत, वह व्यक्ति न्याय प्रीति था, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।